2023 मंथन में क्या निकल कर आया? देखिए, मंथन से चारों तरफ देखते रहिए। हाँ देखेंगे, मंथन से अजय भारत का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का संकल्प, ये दोनों संकल्प, प्रचंड जीत का संकल्प आज इस मंथन में निकला है। तो किस तरह की रणनीति? क्या बात है 370 के लिए कुछ मंत्र दिया? देखिए, 370 तो हम लोग हटा चुके, अब 370 सीट पर हम लोगों को जीतना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि प्रत्येक बूथ पर हम लोगों को 370 मत बढ़ाना है, तो उसकी पूरी कार्ययोजना बनी है और उस कार्ययोजना के अनुसार अब हम सब लोग काम में लगेंगे। पहले जो कार्ययोजना बनी थी वो, और आज बहुत सारे जो चुनावी रणनीति के सूत्र दिए हैं माननीय अमित शाह जी ने, उस सब को भी हम लोग अब इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। अब मतदाता के बीच किस चीज को लेकर जाएंगे, क्या सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे? देखिए, मतदाता के बीच में हमारे पास जो देश के अंदर हमारी सरकार ने 10 वर्षों में, केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने जो विकास करने का काम किया है, वो जो सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम किया है वो, और विकास और इसके आधार पर और आगे चलकर एक दुनिया की तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है। आगे चल के भारत को हर क्षेत्र में सशक्त और मजबूत करना है। इन सब विषयों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। कैंडिडेट के बारे में कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी इस बैठकों में नहीं होती बातचीत। सर, भोपाल में आज प्रबुद्ध जनों के साथ भी उनकी बैठक है। देखिए, हमारे जो माननीय अमित शाह जी हैं, वो एक दिन में 3 क्लस्टर कर रहे हैं। तो आज पहला क्लस्टर उन्होंने ग्वालियर में किया, जिसमें 4 लोकसभा हैं। दूसरा क्लस्टर अभी वो खजुराहो में करेंगे, जिसमें 4 लोकसभा हैं। और तीसरा क्लस्टर वो आज शाम के टाइम करेंगे भोपाल में, जिसमें 5 लोकसभा हैं। तो इस तरह से एक दिन में 3 क्लस्टर पर जाना माननीय अमित शाह जी का होगा। पूरा देश 146 क्लस्टर में बटा हुआ है, तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो उसमें जा रहे हैं। सर, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना पहले था ना अब है। और इसके पहले भी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल चुके हैं, और उस यात्रा के बाद जहाँ जहाँ से मध्य प्रदेश से यात्रा निकली थी, वहाँ सभी जगह बुरी पराजय कांग्रेस की हुई थी। तो कोई इम्पैक्ट राहुल गांधी जी की यात्रा का नहीं। जीतू पटवारी ने कहा कि राम यात्रा निकालने की बात की। जीत नई पीसीसी चाहिए। देखिए, अब हम सब जानते हैं कि कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस चुनाव के समय अपना धर्म का चोला बदलते रहते हैं। तो वो जो है वो चुनावी हिंदू हैं, तो इसके लिए उनको जो भी नाटक नौटंकी करना पड़ती है वो करते हैं। सर, मोदी जी भी आ रहे हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर, 29 तारीख को भोपाल में पहुंचे। मैं अभी फाइनल प्रोग्राम नहीं आया, जैसे आएगा बता। देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जन सेवा, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, उनको उनका हक मिले, इसके लिए पोलिंग बूथ तक काम हो, नव मतदाताओं का सम्मान हो, और उन नव मतदाताओं को जरूर बताना ये जरूरी है कि जब उनका कांग्रेस के बंटाधार मुख्यमंत्री के समय में जन्म नहीं हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश की हालात, रोड में गड्ढा होता था कि गड्ढे में रोड होता था, बिजली कब आती थी, बिजली कब जाती थी, ये जानकारी भी बताना बहुत ज़रूरी है।
नहीं, मैं और ये क्या जानना क्या चाह रहा सवाल, हूँ किसी से बातचीत भी हुई? कांग्रेस को कुछ लोगों ने सुझाव कुछ कहा वगैरह है, दिए क्या? लगातार लोग जो शामिल हो रहे हैं, क्या बीजेपी और लोगों को शामिल कराएगी ऐसा? मैंने आपको संपूर्ण पूरा मंत्र आपको बता दिया है। एक दो मंत्र और बता दीजिए। और किसी से बातचीत हुई क्या? केपी यादव जी ने एक पासपोर्ट सेंटर का उद्घाटन कर दिया। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने कह दिया कि उनकी अक्लमंदी खराब हो गई है। इस तरह के बयान दे रहे हैं आपसे कि खींचतान मच रही, कांग्रेस यही आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बदहबास की हालात में है। कांग्रेस को मुद्दे ढूंढे मिल नहीं रहे हैं। कांग्रेस के बचे खुचे नेता बिलों में घुस गए हैं। ये टूटे हुए मनोबल से कांग्रेस लोकसभा में पैर रखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। भैया, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां कांग्रेस का टिकट लेने से मना करने की कतार लगी हुई है कांग्रेस के दफ्तरों में। तो कांग्रेस के आरोपों का आज मतलब क्या है? तो भैया जी, आप अमित शाह के साथ एक बड़ी बैठक हुई है, क्लस्टर के पदाधिकारियों के साथ हुई है, क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई है चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव आने वाला है। देखिए, ये तो बैठक ही लोकसभा चुनावों के लिए थी। और आपको याद होगा कि ग्वालियर में इसी जगह पर भारत के गृह मंत्री जी ने हम सबको विजय का मंत्र दिया था विधानसभा चुनाव के लिए। आज चारों लोकसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की और इस पूरे क्लस्टर की बैठक हुई है। और इस बैठक में भारत के गृह मंत्री जी ने जो हमको मंत्र दिए हैं, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जो विधानसभा में रिकॉर्ड कायम किया हमने विजय का, उसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस का स्कोर 0 लोकसभा चुनाव में आने वाला है। और अमित शाह जी के तो कदम रखने का मतलब ही प्रचंड विजय होता है। कोई ऐसी बात कही है जो चुनाव जीतने के लिए ज़्यादा जरूरी हो? जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, उसी बात को, उस संकल्प को आज हमने दोहराया है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के संकल्प को लेकर कार्यकर्ता काम करेगा। हर बूथ को कांग्रेस मुक्त बनाने का संकल्प लेकर हमारा कार्यकर्ता काम करेगा। क्योंकि धारा 370 हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई, जो धारा 370 का हटना, यह हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। और हम इतने बड़े फैसलों के लिए अगर अपनी भावनाएं देना चाहते हैं तो 370 वोट बढ़ाएंगे, यही मंत्र है। टिकट के लिए भी चर्चा हुई होगी कुछ ना कुछ तो? टिकट ऐसी बैठकों में टिकटों पर चर्चा नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट तो उच्च नेतृत्व तय करता है, टिकट हाईकमान तय करता है। ग्वालियर से आपका नाम भी काफी तेजी से इसके लिए आपको 1 to 1 पे बैठना पड़ेगा। ऐसा क्या गुरु मंत्र देके गए गृह मंत्री जी? मध्य प्रदेश की 2900 सीटें जीतना है, यही गुरु मंत्र आदरणीय अमित शाह जी का मिला है। 300 पार बीजेपी, 370 पार बीजेपी और 400 पार एनडीए, इसके लिए सब लोग लग जाइए। बूथ की बात भी करिए, बूथ के लिए क्या क्या? स्वाभाविक है, बूथ जीता तो किला जीता। बूथ भी हर बूथ को जीतना है और हर गांव को जीतना है। और भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करे, इसके लिए समन्वय के साथ काम करे। उम्मीदवारों के लिए कुछ कहा है? उम्मीदवारी का ये मंच है ही नहीं। ये मंच तो केवल भारतीय जनता पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम है और चुनाव की दृष्टि से जो हमको तैयारी करना, उसके लिए। आपका नाम भी बिल्ड के लिए चल रहा है? मुझे पता नहीं, ये तो आपको पता है। पार्टी जो तय करेगी, जिसको करेगी वैसा। नेतृत्व है, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है? नहीं, देखिए, वरिष्ठ नेतृत्व मैं तो कहती हूँ सबको एक जैसे। यंग बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। और वरिष्ठ नेतृत्व है, वो भी बैठना नहीं चाहता, उसको भी जो जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी सर स्वीकार करें। चुनाव भी लड़ेंगे? हैं? चुनाव भी लड़ेंगे? वो तो निर्णय है, वो तो परिस्थितियों के अनुसार है। मैंने कहा तो कोई नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी के निर्णय मेरी इच्छा है, जो भी निर्णय होगा वो मैं, खुद की इच्छा भी रहती है। पार्टी का निर्णय है।